हेलो एवरीवन। तो आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 2017 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। 20 क्वेश्चंस हो चुके थे, आपने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। 21st क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट वुड बी इट्स लाइकली consequences। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, there could be a drastic increase in fungal infections of some cultivated plants. Third statement is it could lead to a fall in population of some species of wasps, spiders and birds. देखिए, जनरली यहाँ पे आप जनरल स्टेटमेंट्स जब भी आते हैं साइंस एंड टेक में तो पॉसिबिलिटीज़ लेके चलें, ठीक है। पॉलिनेशन बटरफ्लाइज करती हैं, एक एजेंट के रूप में काम करती हैं, तो पॉलिनेशन इन सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड विच सीम्स ट्रू, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड आपका एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ आप सेकंड स्टेटमेंट देखें, देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शंस इन सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये ड्रास्टिक, ये बहुत एक्सट्रीम, इस टाइप के वर्ड्स अगर आते हैं तो आप साइंस एंड टेक में थोड़ा सा कोरिलेट करें और आप ये समझें कि किस तरह ऑप्शंस रॉन्ग हो सकते हैं। अब यहाँ पे बटरफ्लाइज की बात की जा रही है और यहाँ पे बोल रहा है कि फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है एकदम से बढ़ जाएं कल्टीवेटेड प्लांट्स में। ये तो बहुत ही डिस्टेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कोई इम्पैक्ट हो जाए लेकिन ड्रास्टिक इंक्रीज तो नहीं होगा। सेकेंड आपका रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे डी बी कट आउट होता है। थर्ड ऑप्शन देखें, इट कुड लीड टू, कुड जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज आए साइंस एंड टेक में, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इन नेचर, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी एंड, तो यहाँ पे बोला गया है इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प, विच इज़ ट्रू, क्योंकि जो फूड वेब है इसमें बटरफ्लाइज का भी एक रोल होता है। इनके वजह से बाकी वास्प, स्पाइडर्स जो प्रीडेटर्स होते हैं, इनके हो सकता है कंपटीशन के वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, ठीक है। तो आंसर है इसका सी, करेक्ट पूछ रहा था। सेकंड देखते हैं, 22nd देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स बट व्हाट इज आर द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दीज इंडस्ट्रीज। यहाँ पे पूछ रहा है लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन कंटिनेंट्स। देखिए फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट, मैं ये कहना चाहती हूँ जहाँ पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आए और वो आपको रेलिवेंट लगे, आप वहीं से एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है इट्स ओनली पॉसिबल इन सीज एंड नॉट ऑन कॉन्टिनेंट्स, विच इज़ नॉट ट्रू। हम नहीं बता सकते हैं इस तरह। अगर हम फर्स्ट को रॉन्ग अज्यूम करें तो यहाँ पे ए और डी कट होते हैं। आपने अभी बाकी का पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है और आप ऑलरेडी 50-50 के रेशियो में चले गए हैं। आप 50-50% है कि आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये है एलिमिनेशन, मतलब आपको हो सकता है उतना नॉलेज भी ना हो लेकिन आप अटेम्प्ट करके आएंगे वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ पे 50-50 चांसेस है वहाँ पे तो अटेम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर चुके हो तो आपको पक्के से अटेम्प्ट करके आना है पेपर। अब यहाँ पे देखिए थर्ड तो राइट ही है, यही ऑप्शन से दिख गया, तो थर्ड चेक ही नहीं करना, सेकंड चेक करना है। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जी हाँ, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जो एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल्स होते हैं इनके लिए टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है जब तक इनको बनाने के लिए। उसके बाद में तो एक बार अगर बन जाता है और उसके बाद तो सारा मेंटेनेंस वगैरह का बात आ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ठीक है। बहुत से जो मेजर मिशंस हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, मनरेगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे आपको अच्छे से करने हैं। इनके सब स्कीम्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। जनरल स्टेटमेंट है, राइट है, ठीक है। सेकेंड देखें, टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, विच इज़ वेरी ट्रू। एनीमिया ये एक्चुअली टारगेट किया जा रहा है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के द्वारा, तो 1 और 2 इज़ राइट। जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे वो एलिमिनेट होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर सीरियल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, टू प्रमोट कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। देखिए ये जो थर्ड और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट एक्चुअली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे मेनली टारगेट्स की बात की गई है, तो टारगेट रिलेटेड टू स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और इसके साथ ही साथ लो बर्थ वेट को कम करने की बात की गई है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। अगर आपको ये पता है तो आप बी और सी भी एलिमिनेट कर पाएंगे, या तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और गलत अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स एक्चुअली थोड़े वैलिड लग रहे हैं, जो स्पेशली थर्ड वाला जो बोल रहा है कि मिलेट्स को प्रमोशन करना है ये वो, तो बट फिर भी इसके अंतर्गत नहीं है वो, ठीक है। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions। यहाँ पे ही ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस 1881 के टाइम पे वो ट्रेड यूनियंस को थोड़ी अलाउ करेंगे। ब्रिटिश एम्पायर वॉज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव एट दैट टाइम 1885 में, इसीलिए उसी के अगेंस्ट कांग्रेस का निर्माण हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग कंसिडर करेंगे तो ए और सी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। फिर हम देखें कि करेक्ट पूछा जा रहा है। फिर हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, एन.एम. लोखंडे वाज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये बिल्कुल ट्रू है। उन्होंने एक्चुअली जो मिल वर्कर्स होते हैं उनके लिए बहुत काम किया है, उनके राइट्स के लिए। ऑल्सो सोसाइटल लेवल पे भी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। तो जो सेकंड है वो राइट है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? सबसे पहले कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन होता क्या है? इस फेनोमेनन के थ्रू जो कार्बन होता है इसे इन सम फॉर्म लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सके, इसे कर्ब किया जा सके। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स। सेकेंड, डिप्लीटिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। थर्ड इज सबटेरेनियन डीप सेलाइन फॉर्मेशंस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन पार्ट आता है, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ अनंत हैं बेसिकली, ठीक है। मोस्टली इसके आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होते हैं। हमेशा ट्रू नहीं होता है, ऐसे मेरी बात आप लेके मत चलिए, लेकिन आप अगर ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव करते हैं तो चांसेस ऐसे होते हैं कि आपके 10 में से 7 तो राइट हो जाते हैं। और यहाँ पे जब यूपीएससी की बात आती है तो इट्स लाइक कहाँ से थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क आप स्क्वीज़ आउट करें और अपने मार्क्स बढ़ाएं, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर डी है। तीनों जगह जो कोल सीम्स होते हैं, ठीक है, गैस एंड ऑयल रिजर्व्स और सलाइन फॉर्मेशंस, कहीं भी गैस के फॉर्म में, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के फॉर्म में कार्बन को स्टोर किया जा सकता है। आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी 1927 वाज टू। सबसे पहले ये तो बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन था। अगर आपको फिर भी ये नहीं पता है तो ये ईयर को ध्यान में रखें। मॉडर्न हिस्ट्री को स्टोरी के थ्रू ही समझा जा सकता है, ठीक है। आपको एक्चुअली चीज़ें याद नहीं रहेंगी, कोरिलेट कर सकते हैं इवेंट्स को। अब यहाँ पे देखिए, डिफाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी 1927 ये अभी की बात हो रही है ना, ये तभी की बात तो हो नहीं रही जब सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ज्यूरिसडिक्शन में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। इस टाइम तक लगभग चीज़ें सॉर्टेड थी। सेकेंड इज डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये वाली पोजीशन इस्टेब्लिश हुई थी 1858 में, तब ही डिफाइन होगा ना, डिफाइन द पावर्स ऑफ। तो बी भी रॉन्ग हो जाता है। सी देखें, इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, ये भी इससे उतना रेलेवेंट नहीं है, एक बार हम लोग अज्यूम भी कर लें। तो डी देखें, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स, दिस इज मोस्ट सुटेबल
ऑप्शन इन दीज 4, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली कर देंगे। आंसर इज डी। ऐसे क्वेश्चंस मॉडर्न से बहुत पूछे जाते हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो भी कमिटीज़ हैं मॉडर्न में आप जो एनकाउंटर करते हैं, आप वो एक जगह लिख लें और याद कर लें। ऐसे क्वेश्चंस में अब गेसिंग नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, आपको लर्न होना चाहिए। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ विथ रेफरेंस टू, ये बहुत न्यूज़ में चला था उस टाइम पे। हम जो सोलर पावर पैनल्स इंपोर्ट करते थे तो कंपनीज को कुछ एक हिस्सा इंडिया से ही उसके रॉ मटेरियल्स यूटिलाइज करने होंगे, ये कंडीशन थी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। आंसर इज ए हियर। डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, इससे रिलेटेड था ये। देखिए बहुत डिटेल में भी नहीं पूछा है, बस किस चीज़ से रिलेटेड है ये पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ईजी होते हैं ये बहुत, इन्हें मिस आउट नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड बोल रहा है इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए ये दोनों ही रॉन्ग है, इसमें नो गेसिंग नथिंग। इसका आंसर है डी। इसके बारे में हम कुछ बता दूं। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी समिट्स ये बेसिकली वर्ल्ड समिट है, बट ये अंडर यूएन नहीं है और इनका मकसद है जो न्यूक्लियर टेररिज्म होता है इसको रोकना। 2010 से ये समिट स्टार्ट हुए थे और हर दूसरे साल इसका समिट होता है। आई गेस कुछ 2016 को लास्टली ये समिट कंडक्ट हुआ था। स्टेटमेंट 2 देखें, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स, ये बेसिकली 17 ऐसे कंट्रीज़ के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का ग्रुप है जो कि 2006 में एस्टैब्लिश हुआ। इसमें इंडिया भी है, आपको ये बात याद रखनी है। बाकी कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, फ्रांस, ईरान, साउथ कोरिया वगैरह भी है। इसका एम की बात करें तो बेसिकली जो यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है न्यूक्लियर वेपन्स में जो यूज़ करते हैं, इसकी प्रोडक्शन को लिमिट करना है। बेसिकली अल्टीमेटली न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोडक्शन को लिमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग कैन जॉइन नेशनल पेंशन सिस्टम। सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है? बेसिकली ये वॉल्यूंटरीली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है इंडिया की। इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट सिटीजन देते हैं और कुछ पार्ट गवर्नमेंट ऐड करती है पेंशन का, और अल्टीमेटली एक मैच्योरिटी के बाद सिटीजन अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो कॉर्पस अमाउंट रहता है ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड रहता है। इसके अंतर्गत देखें तो पीपीएफ और ईपीएफ ये दोनों आते हैं और ये एंटायर पेंशन ये विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री, ठीक है। इसमें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है इसकी कंडीशंस देख लें हम। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली कैन ज्वाइन। ऐसा कुछ नहीं है, सिटीजन ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंट सिटीजन हो या नॉन रेसिडेंट हो, दे कैन ज्वाइन। सेकेंड स्टेटमेंट है 21 to 25 ईयर्स एज दी हुई है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ट्रू। 18 से 65 कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। अब 4 भी देख लेते हैं एक बार, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर 1 अप्रैल 2004, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, ये वाला स्टेटमेंट आपको बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस, ठीक है। ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है नेशनल पेंशन स्कीम में। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। थर्ड, रिवर तीस्ता flows into Bay of Bengal on the border of India and the Bangladesh। यहाँ डायग्राम में देखें, सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सोर्स ऑफ रिवर का ओरिजिन, तीस्ता का ओरिजिन सेम एज ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे देखें ये है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे देखें ये है ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन और ये है तीस्ता रिवर, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट यहाँ पे कट हो जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, बी एंड सी। और यहाँ पे सी स्टेटमेंट एक बार देखें, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ, देखिए ये है तीस्ता का फ्लो, यहाँ से ये गुजरती है जमुना में जाके यहाँ से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब यहाँ पे आप देखें ये है बांग्लादेश, ठीक है। ये तो बेसिकली ये जो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश, ये रॉन्ग हो जाता है। आंसर है इसका बी।
जो रंगीत रिवर है, ये जो कि ओरिजिनेट होती है इन सिक्किम, इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता। बेसिकली आपको मैप में इसी तरह लोकेट करना है चीज़ें और याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो रिवर से रिलेटेड और बाकी ज्योग्राफी से, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। 31 भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा उससे, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स। Zika virus disease is transmitted by same mosquito as that transmit dengue. Second बोल रहा है sexual transmission of Zika virus disease is possible. Second statement जनरल है, second राइट भी लग रहा है, second आप तुरंत देख के राइट कर दें। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है। एक तो जीका ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है, और ये जो वायरस है यही डेंगू भी, चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, ये सेम मॉस्किटो से होता है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था काफ़ी, सी इसका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप सबकी पढ़ाई ठीक चल रही है। कोई डाउट या कोई भी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इन वीडियोस की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।